नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है ठोकरें। प्रियंका का जन्म एक साधारण से परिवार में हुआ था। पढ़ लिखकर प्रियंका जब 21 साल की हुई तो घर वालों ने उसके लिए लड़के देखने शुरू कर दिए। प्रियंका के पिता राकेश जी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, पर फिर भी जैसे ज़्यादातर पिता अपनी बेटी का जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, वैसे ही उनका मन था कि प्रियंका की शादी भी किसी धनी परिवार में ही करें, जिससे भविष्य में प्रियंका को दुख ना उठाना पड़े। पर ना जाने क्यों कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से प्रियंका का रिश्ता तय नहीं हो रहा था। इसी बीच प्रियंका की एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी भी लग गई। प्रियंका को देखने आज अजीत का परिवार आने वाला था। लड़के वालों ने हाथों की, पर साथ ही साथ एक बड़ी रकम दहेज के लिए भी मांगी। लड़के वालों के अनुसार शादी के 1 महीने पूर्व, यानी अभी से 25 दिन बाद, राकेश जी को 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में जमा करने होंगे और बाकी शादी का फंक्शन अलग से होगा। राकेश जी के चेहरे के भाव साफ साफ बयान कर रहे थे कि ये रकम उनके लिए जुटाना असंभव सा होगा। राकेश जी ने लड़के वालों को हामी तो भर दी, पर मन ही मन इस चिंता में डूब गए कि रकम का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या होगा। 20 दिन बाद अजीत के पिताजी ने फ़ोन पर कहा, भाई साहब माफ़ कीजिएगा, ये शादी नहीं हो सकती है। अजीत ने बेमन से हाँ बोला था प्रियंका के लिए, और हमें लग रहा है शायद शादी के लिए रकम आप जुटा भी नहीं पाएंगे। इसलिए हमने अजीत के लिए आए हुए रिश्तों में से किसी और को हाँ बोल दिया है। लड़की बहुत बड़े परिवार से है और बेहद खूबसूरत भी है। हमारे अजीत को पहली नज़र में पसंद भी आ गई है। राकेश जी कुछ बोलने वाले ही थे कि इतने में अजीत के पिताजी ने फ़ोन रख दिया। राकेश जी ने फ़ोन स्पीकर पर लगा रखा था और प्रियंका ने भी पूरी बात सुन ली थी। बात ख़त्म होने पर प्रियंका ने अपने पिताजी से कहा, अच्छा हुआ पिताजी, इन लोगों ने ये रिश्ता तोड़ दिया। दहेज वाली बात तो मुझे पता ही नहीं थी। ऐसे लालची लोगों के घर में मुझे ब्याह कर जाने की कोई इच्छा नहीं है। कुछ महीनों बाद प्रियंका की मुलाकात उसके स्कूल में सह अध्यापक नीरज से हुई। नीरज बहुत ही शालीन, सौम्य और आकर्षक व्यक्तित्व का था। प्रियंका और नीरज की नज़दीकियां बढ़ीं और जल्दी ही दोनों विवाह के बंधन में बंध गए। प्रियंका और नीरज इन 7 सालों में दोनों अपनी अपनी मेहनत से काफ़ी तरक्की कर चुके थे। नीरज तो अब अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाता था, जबकि प्रियंका उसी स्कूल की वाइस प्रिंसिपल बन चुकी थी। प्रियंका एक 5 साल के बेटे यश की माँ भी बन चुकी थी। प्रियंका आज यश के साथ बाजार से आ रही थी। प्रियंका की नज़र अचानक एक बूढ़े दंपति के ऊपर गई, जो कि दिखने में तो किसी अच्छे परिवार से लग रहे थे, पर मैले फटे कपड़े पहने हुए थे और अपने भरण पोषण के लिए भीख मांग रहे थे। प्रियंका ज्यों ही उनके पास गई, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि अजीत के माता पिताजी थे। उन दोनों ने प्रियंका को नहीं पहचाना। प्रियंका ने उन्हें पास के भोजनालय से खाना पैक कराकर देने को कहा और बात करते हुए पूछा, मैं आप लोगों को जानती हूँ, शायद आप लोग मुझे नहीं पहचान पाए हो। मैं प्रियंका हूँ। 7 साल पहले मेरा रिश्ता आप लोगों ने ठुकरा दिया था, पर मुझे इसका कोई अफसोस नहीं, क्योंकि शायद आपकी वजह से ही मुझे मेरे धर्मात्मा समान पति मिले। पर आपकी ये दशा कैसे, मुझे बताइए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। तो अजीत के पिताजी ने प्रियंका को अब पहचान लिया था। उन्होंने उसे बताया कि कैसे उनकी बहू गीता ने धोखे से घर अजीत के नाम पर ही करवा लिया था। फिर हम लोगों को लड़ाई लड़के घर से बाहर निकाल दिया। अजीत ने भी अपनी पत्नी का ही साथ दिया। गीता के घर वाले बहुत ही पावर वाले लोग हैं। उनकी बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान के चलते हम कुछ विरोध भी नहीं कर पाए, इसलिए बस उस दिन से सड़क पर ही रहते हैं और मांग कर अपने इस जीवन के बचे हुए साल बिता रहे हैं। शायद हमने जिस लड़की को चुनकर तुम्हारा दिल दुखाया, आज उसी लड़की की वजह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इतना सब सुन अजीत की माँ तो रोने ही लगी। प्रियंका को उनकी पूरी बात पता चलने से काफ़ी बुरा लगा। प्रियंका ने कहा,
मेरी जान पहचान में एक महिला हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। आप लोगों के वो वृद्धाश्रम में रहने की व्यवस्था करवा देंगी। प्रियंका उन दोनों बूढ़े लोगों को अपने उस पहचान वाली महिला के सुपुर्द कर घर वापस आ गई। घर पहुँचने में ज़्यादा देर होने से नीरज ने प्रियंका से कारण पूछा तो उसने नीरज को पूरी बात बताई। सब सुनकर नीरज ने कहा, किसी ने सही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। जिस लालच में पड़कर इन लोगों ने उस धनी लड़की से अपने बेटे का विवाह करवाया, वहीं धनी लड़की आज उनकी इस दशा का कारण बन गई। मुझे गर्व है तुम पर प्रियंका कि तुमने उनकी यथासंभव मदद की। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।